इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्यकालीन भारत की। तो जैसे कि हम जानते हैं कि मध्यकालीन जो भारत है वो 712 से लेकर 1707 ईस्वी तक आता है और उसमें सबसे पहले आता है इस्लाम धर्म। तो सबसे पहले जो इस्लाम धर्म है उसका मतलब होता है एक ईश्वर, मतलब इस्लाम धर्म में एक ही ईश्वर की मान्यता होती है। लेकिन इस्लाम धर्म को अपनाने के लिए हमें 5 चीज़ों से होकर गुजरना पड़ता है, जिसमें सबसे पहला है कलमा पर विश्वास। मतलब कलमा पर विश्वास का मतलब होता है कि अल्लाह एक है और अगर अल्लाह एक नहीं है तो वो कलमा पर विश्वास नहीं माना जाएगा। अच्छा देखो, जो कलमा पर विश्वास करते हैं उनको तो कहते हैं मुसलमान, और जो कलमा पर विश्वास नहीं करते हैं उनको कहते हैं हम काफिर। अच्छा, नंबर दूसरा जो उसका कर्तव्य होगा वो होगा, वह मुसलमान जो होगा वो 5 बार दिन में नमाज अदा करेगा और उसका जो सबसे पवित्र दिन होता है वो शुक्रवार होता है। नंबर तीसरा जो है इम्पोर्टेंट, वो है रमजान रखेगा रोज़ा के दिन। और चौथा है जीवन में एक बार हज की यात्रा करेगा। लेकिन याद रखे कि हज की यात्रा करने से पहले उसे अपना संपूर्ण कर्ज जो है वो निपटाना होगा, तथा जो अपना एक भी कर्ज नहीं होना चाहिए। पांचवा जो है वो ज़कात देगा। मतलब उसने जो पूरी जब जीवन में जितना भी कमाया उसका लगभग 2.5%, यानी 1/40, मतलब 100 कमाया तो उसमें से 2.5 रुपये जो है उसको दान करना होगा। और यह दान ऐसा होगा कि दाएं हाथ से किया हुआ दान बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। अब बात करेंगे हम इस्लाम धर्म की जो स्थापना है। देखो, इस्लाम धर्म की जो स्थापना है वो हम जानते हैं कि हज़रत मोहम्मद साहब ने की थी। हज़रत मोहम्मद जो साहब हैं उनका जन्म जो है 570 ईस्वी में सऊदी अरब का एक जगह है जिसे हम कहते हैं मक्का, उसमें हुआ था। और अच्छा, इनका जो प्रारंभिक जीवन था वो बहुत ही सरल और स्वाभाविक था, लेकिन ये धीरे धीरे अपने जो जीवन है उससे ऊब गए थे। इसीलिए इन्होंने मतलब वैराग्य धारण किया था और 610 ईडी में इन्होंने मतलब हीरा नामक गुफा में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अच्छा देखो, जो इस्लाम धर्म है वो 7वीं सेंचुरी में इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई थी। अच्छा, ये 610 ईडी में जब ये लौट कर आए तो उन्होंने लोगों को बताया कि इन्हें अल्लाह का साक्षात्कार हो गया है। मतलब अल्लाह का साक्षात्कार हो गया है, तो जिन लोगों ने इनकी बात पर विश्वास किया वो तो इन्होंने मुसलमान कहलाए, और जिन्होंने इनकी बात पर विश्वास नहीं किया वो काफिर कहलाए। जैसे जैसे इनका वर्चस्व बढ़ता चला गया है लोग इनसे विद्रोह करने लगते हैं, मतलब इनसे जलने लगते हैं, और इसके कारण इनके मतलब कुछ ऐसी घटना होती है जिनके कारण ये जो है मक्का से मदीना 622 ईस्वी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, चले जाते हैं। और ये जो घटना है वो हिजारत के नाम से कहलाती है, तथा इसको तभी से हमारा हिजरी संवत चालू होता है। अच्छा, ये सब कंप्लीट हो जाता है। एक इनकी इंपॉर्टेंट बात ये थी कि इनके 4 शिष्य थे। 4 शिष्य में उमर, उस्मान, अली और अबू कर्क, 4 इनके शिष्य थे। अब जो अब्बू कर्क थे वो उत्तराधिकारी बन गए, लेकिन ये बनाना चाहते थे अपने दामाद जो थे और उत्तराधिकारी अली को उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, लेकिन अब्बू कर्क बन गए। इससे दोनों में विद्रोह हो गया। अच्छा, विद्रोह हो गया तो वहाँ की जो जनता थी, मक्का मदीना के लोग थे, उन्होंने वोटिंग प्रक्रिया चालू हुई। तो लगभग 15 से लगभग 20% लोगों ने, 15 से 20% जो लोग थे उन्होंने तो अपनाया था। मतलब 15 से लेकर के 20% जो लोग थे उन्होंने अपनाया किसको, अली को। और लगभग 80 से 85% जो लोग थे उन्होंने अपनाया अबू बकर को। तो जो 15 से 20% वाले जो लोग थे वो तो कहलाए सिया, और जो 80 से 85% वाले जो लोग थे वो कहलाए सुन्नी। तो जैसे कि हमने पढ़ा था अब कि 15 से 20% लोगों ने जो है अली को अपना उत्तराधिकारी माना, और 80 से 85 ने माना अबू बकर को। तो 15 से जो 20% वाले थे वो शिया कहलाए, और 80 से 85 वाले थे वो सुन्नी कहलाए। लेकिन यह विवाद ज़्यादा दिन तक नहीं चला, और जब अली का पुत्र हुआ हुसैन तो उसके लिए शिया और सुन्नी दोनों राजी हो गए कि यही उत्तराधिकारी बनना चाहिए। लेकिन एक बगदाद का खलीफा हुआ करता था, वह भी चाहता था कि वह उत्तराधिकारी बने, लेकिन अली के जो पुत्र हुए हैं हुसैन, उसके रहते ये संभव नहीं था। इसीलिए उसने निमंत्रण भेजा सिया के पास कि वह जो है हुसैन से मिलना चाहता है। लेकिन सुन्नी के लोगों ने इसका विद्रोह किया कि वे नहीं चाहते कि हुसैन वहाँ जाए। लेकिन सिया के लोग जो है वो हुसैन को वहाँ पर भेज देते हैं, और इनके मध्य में करबला की लड़ाई होती है 680 ईस्वी में, और उसमें जो है हुसैन की मृत्यु हो जाती है। और इसमें जो है सिया के और लोग और सुन्नी के लोग परस्पर एक दूसरे का विद्रोह करते हैं, उससे इनमें आपस में लड़ाई हो जाती है। अच्छा, हुसैन की मृत्यु हो गई और उसके बाद जो सिया के लोग हैं तभी से मुहर्रम मनाते हैं। लेकिन यह दुश्मनी बहुत दिन से चलती रही। धीरे धीरे सिया और सुन्नी में से एक मध्य का ग्रुप निकला जिसे हम सूफी कहते हैं। और सूफी जो थे वो थे कि अल्लाह पर विश्वास करते थे और यह विवाद को मिटाना चाहते थे। इसके बाद सूफियों ने कहा कि वह विश्व के हर एक कोने में जाएंगे, वहाँ पर इस्लाम धर्म का प्रचार करेंगे। तो तब से यहाँ से इस्लाम धर्म का प्रचार शुरू हुआ है। अच्छा, धीरे धीरे इस्लाम का प्रचार होने लगा, लेकिन भारत में इस्लाम धर्म आया कैसे? तो सबसे पहले भारत में आया था वो है अरबों का आक्रमण।
तो भारत में सबसे पहले अरबों का जो आक्रमण है वो है मोहम्मद बिन कासिम का हुआ, वो 712 ईस्वी में हुआ। अच्छा, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण यूँ नहीं किया था। मोहम्मद बिन कासिम का भारत पर आक्रमण करने का मेन कारण था कि जो मोहम्मद बिन कासिम था वो अल हजाज का एक सेनापति हुआ करता था, और अल हजाज जो था वो अरब का एक शासक था, क्योंकि अल हजाज जो था उस वो बंदरगाह जो है हमारा देवल बंदरगाह वहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहा था। अच्छा, जब उसके सामान आ रहे थे तो हमारा एक शासक था जो ब्राह्मण वंश का शासक था दाहिर, जो देवल बंदरगाह पर से वहाँ से जा रहा था, मतलब उसका सामान, तो उसने उसे सामान से उसको लूट लिया था। इसको जब उसने लूटा तो अल हज्जाज से नाराज़ हुआ और उसने तब जो है मोहम्मद बिन कासिम को भेजा था कि जाओ उस पर आक्रमण करो तथा उससे अपना बदला लो। तो इसीलिए 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने उस पर आक्रमण किया था। अब हम मोहम्मद बिन कासिम के बारे में, मतलब जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखो, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। अच्छा, देखो, जैसे कि हमने बताया कि इसने सिंध पर आक्रमण किया था सबसे पहले, और सिंध पर आक्रमण किसके किसको की पराजित किया था? तो दाहिर को पराजित किया था। अब दाहिर की दो बेटियां हुआ करती थी, सूर्या देवी और निर्मला देवी। अच्छा, सूर्या देवी और निर्मला देवी को इसने जो है कहाँ भेज दिया? वो भेज दिया अरब। अल हजाज के दो बेटे हुआ करते थे, उनके लिए इसने अपने उसको भेज दिया। अच्छा, इसने कई चीज़ें भी लागू की। उन्होंने सबसे पहले क्या किया, इसने सबसे पहले इस्लाम धर्म का प्रचार करना था क्योंकि अरब से आया था। इसने सबसे पहले जजिया कर लगाया, और जजिया कर लगाया गैर मुसलमानों पर, जो मुसलमान नहीं थे उन पर जजिया कर लगाया। और जजिया कर जो था वो अपनी आय का लगभग 1/2 से लेकर 2/3 जो हिस्सा वो है वो देना पड़ता था। तो ध्यान रखना, सबसे पहले जजिया कर है वो मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। अच्छा, दूसरी बात यह है, जो जजिया कर है ना वो विधवा, ब्राह्मण और विकलांगों से नहीं वसूला जाता था। अच्छा अच्छा, देखो, सबसे पहले इसने सिंध में जो है सोने के सिक्के जिन्हें हम दिरहम सिक्के जो कहते हैं वो चलवाए। और सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलवाए थे? चलवाने वाला मुसलमान जो है यही बना था। अच्छा, देखो, अच्छा, भारत में जो है खजूर की खेती, ऊँट पालन, मानसून शब्द जो है अरबी जो लोग थे वही लाए। और जो मोहम्मद बिन कासिम था ना उसने ही जो क्या किया था, अरबी घोड़े लाया था, और इसने एटलस व मानचित्रावली का प्रयोग किया था। और इसने दो प्रसिद्ध पुस्तकें अरब में चेंज की। नंबर 1 चरक संहिता और नंबर 2 पंचतंत्र। पंचतंत्र बाइबल के बाद दूसरा पुस्तक। अच्छा, जैसे ही इसने पंचतंत्र मतलब दो पुस्तकें चेंज कराई, लेकिन धीरे धीरे ये जो 2 वर्ष तक इन्हें शासन किया, लेकिन 2 वर्ष में जैसे ही अरब पहुंची, जो दाहिर की जो बेटी थी वो सूर्या देवी और निर्मला देवी जैसे ही अरब पहुंचती हैं, वो क्या कहती हैं, वो अल हज्जाज से कहती हैं कि आपका जो सेनापति है मोहम्मद बिन कासिम, उसने आपके साथ धोखा किया है, वह हमारी आबरू इज्जत पहले ही लूट चुका है। इससे नाराज़ होता है अल हज्जाज, और उसने मोहम्मद बिन कासिम को बुलाया और उसको फांसी की सज़ा दे देती है। इसीलिए 714 ईस्वी में इसका सर कलाम हो जाता है। अब बात करेंगे हम तुर्क आक्रमण की। तो तुर्कों में सबसे पहले जो आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने किया था। महमूद गजनवी का जो आक्रमण था 1000 से 1027 था। लेकिन महमूद जो गजनवी था उसने भारत पर यूं ही आक्रमण नहीं किया था। इसके एक कारण था। इसका कारण यह था कि वर्तमान में अफगानिस्तान में एक वंश है जिसे हम कहते हैं गजनी वंश। इसका नाम पहले यामनी वंश था। अच्छा, उसे यामनी जो वंश का जो संस्थापक था वो था अलप्तगीन, और अलप्तगीन का ही एक गुलाम हुआ करता था सुबुक्तगीन, और इसी सुबुक्तगीन का पुत्र था गजनी। अच्छा, सुबुक्तगीन जो था वो इसका सेनापति था या गुलाम था या दामाद भी था। तो ये क्या करता था, ये हिंदुस्तान की जो सीमा थी पेशावर से इसकी जो सीमा लगती थी, जो गजनी थी पेशावर से सीमा लगती थी। और सुबुक्तगीन बार बार जाकर पेशावर पर आक्रमण किया करता था, और आक्रमण कर किया था तो इससे नाराज हुआ कौन? जयपाल, क्योंकि जयपाल जो है वो पेशावर का शासक हुआ करता था, हिंदू शाही वंश का शासक था। इससे नाराज हुआ, नाराज होकर वह जाता है कहाँ पर जाता है? सुबुक्तगीन के पास, और उसको युद्ध में पराजित करके मार डालता है। इससे नाराज होता है गजनी, क्योंकि उसका उसका ही पुत्र था, सुबुक्तगीन का पुत्र था गजनी। और गजनी नाराज होता है तो वह कसम खाता है कि वह हर प्रत्येक वर्ष जो है हिंदुस्तान पर आक्रमण करेगा। जैसे ही वह 998 ईस्वी में जो है गद्दी पर बैठता है, और 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठने के साथ ही सबसे पहले उसने 1001 ईस्वी में ही जयपाल के विरुद्ध आक्रमण कर देता है और जयपाल को पराजित कर देता है। जैसे कि हमने अभी बताया कि 1001 ईस्वी में यह जयपाल को पराजित कर देता है, लेकिन जयपाल की यह हत्या नहीं करता है, और जयपाल की हत्या नहीं करता, उसका व्यंग करता है। लेकिन शर्म के मारे जो है जयपाल वो है खुद को क्या कर लेता है? आत्महत्या कर लेता है। तो ध्यान रखना, महमूद जो गजनबी है उसी ने जिहाद का नारा दिया था, मतलब जिहाद मतलब कट्टरवादी।
मतलब मंदिर को तोड़ो, सब इस्लाम धर्म को प्रचार करना। तो इसने कई सारे युद्ध लड़े, जैसे बताया था कि हर वर्ष हिंदुस्तान पर युद्ध लड़ेगा, लेकिन उनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है उनके बारे में हम बात करते हैं। तो उसने सबसे पहले 1006 ईस्वी में जो इम्पोर्टेंट युद्ध लड़ा था वो था हिमाचल प्रदेश के नगरकोट पर किया था। 1008 ईस्वी में जयपाल का एक बेटा हुआ करता था आनंदपाल, उसके विरुद्ध किया था। 1011 से 12 ईस्वी में मथुरा उज्जैन के कई मंदिर लूटे। 1014 ईस्वी में हरियाणा के कुरुक्षेत्र के थानेश्वर पर आक्रमण किया था, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट है उसका जो आक्रमण है वो है 1025 ईस्वी में। 1025 ईस्वी में इसने गुजरात के जो सोमनाथ मंदिर है उस पर आक्रमण किया था। अच्छा, सोमनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया था? सोमनाथ मंदिर का निर्माण किया था भीम प्रथम ने। अच्छा, भीम जो प्रथम था वो गुजरात का शासक था। वो कौन था? चालुक्य वंश का था। अच्छा, जैसे ही इसने वहाँ पर सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और वहाँ से इसने सोने का दरवाजा, कई टन सोना ये लूट के ले जा रहा था। बीच में ही जाटों ने इस पर आक्रमण कर दिया और इससे इसने यह सोना छिना लिया, मतलब छिना लिया। इससे नाराज होता है और 1027 ईस्वी में 1027 ईस्वी में जो है इसने जाटों के विरुद्ध आक्रमण किया। और जाटों के बाद 1000 उस युद्ध में यह घायल हो जाता है और कहा जाता है कि 1030 ईस्वी में महमूद जो गजनवी है उसकी मृत्यु हो जाती है। तो महमूद जो गजनवी है वो कब मरा? 1030 ईस्वी में। अच्छा, महमूद गजनवी के जो दरबार था उसमें 4 राइटर जो हैं इम्पोर्टेंट हैं, अलबर्नी, फिरदौसी, ऊतवी और बैदाकी। देखो, जो अलबर्नी था वो किताब उल हिंद का रचनाकार था, फिरदौसी ने शाहनामा लिखी है, ऊतवी ने चचनामा का फारसी में वर्णन किया था, और बैदाकी जो है उसने तारीख सूक्त की लिखी है। अच्छा, ध्यान रखना कि जो ये महमूद गजनी था, ये गाजी की उपाधि धारण की थी, सुल्तान और गाजी की उपाधि इसने धारण की थी। इसके बाद जो आता है वो आता है मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी जो था 1175 में से आक्रमण किया था इसने, और 1206 तक ये जो है इंडिया में रहा था। और ये इसने ही दिल्ली सल्तनत की नींव जो है इसी से पड़ती है, इसके गुलामों से। देखो, मोहम्मद गोरी के बारे में बात करें तो ये संसवानी बरकत होता है, और ये गजनी के एक गौर वंश था, छोटा सा शासक था, वहाँ का शासन हुआ करता था। सबसे पहला जो आक्रमण है इसने 1175 ईस्वी में मुल्तान के जो करमाती मुसलमान थे उनके ऊपर किया था। देखो, जो करमाती जो मुसलमान होते हैं वो वास्तव में मुसलमान नहीं होते, मतलब एक प्रकार के काफिर होते हैं। उनके विरुद्ध इसने अपना आक्रमण किया। अच्छा, अच्छा, दूसरा जो आक्रमण है इसका 1178 ईस्वी में हुआ। जो गुजरात का एक शासक था भीम द्वितीय था, उस पर चालुक्य वंश का था, और उस पर आक्रमण किया और उसने जो है इसको हरा दिया था। और उसने इसको हराकर बंदी बना लिया था, और बंदी बनाकर लगभग 1 वर्ष तक जेल में रखा था। लेकिन भीम द्वितीय की जो माँ थी उसके कहने पर इसने इसको मुक्त कर दिया था। और जैसे ही इसको मुक्त किया ये वहाँ से भागा, और 1179 ईस्वी में इसने सिंध व कश्मीर पर अधिकार कर लिया। जैसे ही सिंध पर कश्मीर पर आक्रमण कर लिया, इसने अधिकार कर लिया, उसी प्रकार नॉर्थ इंडिया में दिल्ली, अजमेर और संभल आते हैं। और अजमेरी जो है वो चौहान डायनेस्टी थी। चौहान डायनेस्टी पर पृथ्वीराज चौहान जो है शासन कर रहे होते हैं। अच्छा, पृथ्वीराज चौहान का ही एक मित्र या उनका लेखक हुआ करता था चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखी है, उसके बारे में इसका हमें वर्णन मिलता है। अच्छा, चंद्रबरदाई ने जो पृथ्वीराज शुरू की है उसी से हमें पता चलता है कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को लगभग 16 बार हरा दिया है। लेकिन क्या होता है, 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी में और पृथ्वीराज चौहान में युद्ध होता है, और जिसे हम कहते हैं तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन के प्रथम युद्ध में जो है पृथ्वीराज चौहान विजयी हो जाता है, और मोहम्मद गौरी जो है वो पराजित हो जाता है। लेकिन इसके बाद एक ऐसी घटना घटती है कि जयचंद्र था, जयचंद था जो कि कन्नौज का शासन था। चौहान जो कन्नौज का शासक था जयचंद, और जो गढ़वाल वंश का था, उसकी एक पुत्री हुआ करती थी संयुक्ता। अच्छा, कई राइटर इसको उसकी पुत्री मानते हैं, कई इसको उसकी बहन मानते हैं, लेकिन हम यहाँ पर पुत्री सुनेंगे जो कि एनसीईआरटी में यहाँ पर पुत्री लिखा हुआ है। तो इसकी एक पुत्री थी संयुक्ता। संयुक्ता जो है पृथ्वीराज चौहान से प्रेम करती थी, लेकिन जो जयचंद्र था इसने उसको निमंत्रण नहीं भेजा पृथ्वीराज चौहान को। लेकिन पृथ्वीराज चौहान इससे नाराज हुआ, और वह संयोगता के स्वयंवर में बिना बुलाए चले जाता है तथा वहाँ से उसका हरण कर लेता है। इससे यह जयचंद जो है नाराज हो जाता है, और नाराज होकर वो 1192 ईस्वी में उसका सहायता करता है, किसकी? मोहम्मद गौरी की सहायता करता है, और मोहम्मद गौरी और जयचंद मिलकर पृथ्वीराज चौहान को हरा देते हैं। हराने के बाद उसकी मृत्यु कर, मतलब डेथ हो जा, मारते नहीं उसे रख लेते हैं। और 1194 ईस्वी में जैसे ही जो जयचंद्र है उसको अपनी गलती का एहसास होता है, और वो क्या करता है, वो उसके खिलाफ युद्ध की घोषणा कर देता है। मतलब पहले तो वो कहता है कि उसको स्वतंत्र कर दो पृथ्वीराज चौहान को, लेकिन जो है उसको स्वतंत्र करने से मना कर देता है। और 1194 ईस्वी में चंद्रावर का युद्ध होता है पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के बीच, लेकिन इसमें जयचंद जो है मारा जाता है। अच्छा, कई जो राइटर हैं वो मानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने ही मोहम्मद गौरी को मतलब मारा था, लेकिन
जो NCERT है वो हमारी इस बात को स्वीकार नहीं करती हैं। क्या होता है कि गौरी के 4 गुलाम हुआ करते थे। नंबर 1 कुतुबुद्दीन ऐबक, नंबर 2 जल्दोज, कोबाचा और बख्तियार खिलजी। देखो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो दिल्ली का माना जाता है, जल्दोज गजनी का था, कोबाचा अफगानिस्तान काबुल और कंधार का था, बख्तियार खिलजी नालंदा का था। इसने जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना सेनापति तथा उत्तराधिकारी बनाया। और देखो इसने इस्लाम के प्रचार के लिए सबसे पहले कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और मस्जिद का निर्माण करा था। और इसने 2.5 दिन का झोंपड़ा भी बनाया। अच्छा 1199 ईस्वी में जो है इसने इनको बनवाया था, लेकिन 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश ने इसको पूर्ण करवाया था। कुतुब मीनार को 1229 में कुतुब मीनार को पूर्ण करवाया था किसने? इल्तुतमिश ने। देखो 1206 ईस्वी में कहते हैं कि मोहम्मद गौरी इल्तुतमिश कहीं जा रहे थे और गैलों में जाटों का आक्रमण हुआ तथा वहीं जो है मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है।